एक लड़की होती है जो कि आधी नागिन और आधी लड़की होती है। उसके जो पिता होते हैं वे अपनी बेटी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन जब उसकी बेटी नहीं मिलती है तो पुलिस वालों को जाकर शाम को रिपोर्ट करा देते हैं कि हमारी बेटी नहीं मिली है, प्लीज़ हमारी बेटी को ढूंढवा दीजिए क्योंकि हमारी बेटी रात के 12 बजे से गायब है घर से। इस तरह से पुलिस वाले उनके घर वाले उसको ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पता चलता है कि कहीं एक गुफा में उनकी बेटी देखी गई है। इस तरह से क्योंकि वे अपनी बेटी का फोटो ले रहे थे, वह जब उस गुफा में जाकर देखते हैं, पुलिस वाले और उनके घर वाले उनके पिताजी और जाकर देख जाते एकदम डर जाते हैं अपनी बेटी को देखकर। नमस्कार दोस्तों, यह घटना बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी लगने वाली है आपको। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। ये लड़की एक लड़की होती है जो कि आधी नागिन होती है और आधी लड़की होती है। ये लड़की आधी नागिन और आधी लड़की कैसे बनी, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक लड़की होती है जो कि पढ़ने लिखने में उसका ज़्यादा मन नहीं होता है, वह सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ी हुई होती है क्योंकि इसके पापा का भी कुछ ज़्यादा बजट नहीं होता है, क्योंकि गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। वे 8 क्लास तक ही इसके पापा उसको पढ़ाते हैं, उसके बाद में वे अपनी पूजा पाठ में लग जाती है। वे शिव शंकर भोलेनाथ की इतनी पूजा पाठ करती है, ना दिन देखती है ना रात देखती है, बस उनकी भक्ति में ही लीन रहा करती थी। उसने एक अपने घर में पूजा स्थान बना हुआ था, वहाँ पर भोलेनाथ की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई हुई थी और शिव शंकर भोलेनाथ की पिंडी भी रखी हुई थी और देवियों की फोटो भी थी, लेकिन वह शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पर कुछ दिनों के बाद में एक नाग और नागिन का जोड़ा आने लगता है और वहाँ पर आकर उस जो वो दूध रखती थी, एक दिन अचानक जैसे दूध रखती है थोड़ी देर बाद आती है तो वो दूध वहाँ पर नहीं होता है। वे सोचती है कि दूध तो मैंने अभी लाकर रखा था, वह कहाँ गया। लेकिन वे फिर दूध लाकर रखती है तो थोड़ी देर बाद सोचती है, देखती हो अब भी कोई और दूध पीता है क्या। वे जैसे पीछे हटकर देखती है तो नाग और नागिन का जोड़ा आता है, वह दूध पी लेता है। वह ऐसे ही धीरे धीरे कर कर आने लगा था। नाग और नागिन का जोड़ा दूध पीकर चला जाया करता था। यह बात उसने अपने घर वालों को बताई, अपने पापा को बताई, लेकिन जो उसके लड़की के पिता होते हैं दोस्तों, उस लड़की का नाम पूजा होता है। वह अपने पिता को बताती है कि पिताजी, यहाँ पर एक नाग नागिन का जोड़ा आता है, मैं शिव शंकर भोलेनाथ के पिंडी के सामने वह दूध ले जाकर रखती हूँ, लेकिन वह दूध वे दोनों आकर पी लेते हैं। एक इच्छाधार नाग और नागिन है। इस तरह से उसके पापा कहते हैं ये तो बहुत, इन दोनों को मार देना चाहिए। वो कहते नहीं पापा, आप ऐसी गलती मत करिए, ये एक नाग नागिन का जोड़ा और शायद भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का अवतार है, ये कहीं नहीं आते हो, इसलिए आप प्लीज़ उनको मत मारिएगा, ये हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस तरह से कहकर अपने पापा को मना कर देती है। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरते रहते। एक दिन पूजा जो होती है वो बाहर गई हुई होती है कुछ सामान लेने के लिए अपनी पूजा की सामग्री का। जो उसके पिता होते हैं वे दूध रख के तो चली गई थी पूजा कर कर। सुबह के समय वे 8 बजे सुबह के समय घर से निकल जाती है क्योंकि उसे सामग्री का सामान लाना था पूजा पाठ का। जैसे उसके पिता देखते हैं कि नाग और नागिन को तो एकदम जैसे मारने के लिए दौड़ते हैं, तो नाग तो भाग जाता है, लेकिन नागिन थोड़ी ज़्यादा मोटा था उसका शरीर, तो वे थोड़ी जल्दी से नहीं भाग पाती। एकदम उसके मुंह पर उसके पापा डंडा मार देते हैं, जैसे डंडा मारते चली मर जाती है। लेकिन जब पूजा आती है अपने पापा को कहती है कि पापा मैंने आपको मना किया था। यह सब आकर देखती है कि ये सब क्या किया, और मैंने आपको मना किया था कि पापा ऐसा मत करना, और आपने बहुत गलत किया इनको मारकर। अब वो पता नहीं क्या होगा। इस तरह से बहुत पछताती है, लेकिन जब मार दिया तो मार दिया। जब कुछ कार्य गलत हो गया तो देखो उसको सही तो नहीं किया जा सकता, पछतावा तो जरूर हो रहा था उसके पापा को भी, क्योंकि पूजा ने मना किया था, उसने मार दिया था। उसने सोचा, उसके पापा ने सोचा क्योंकि घर में बाल बच्चे भी कहीं उन्होंने उनके काट लिया तो फिर क्या होगा, इस वजह से उसके पापा ने उसको मार दिया। ऐसे ही फिर वह पूजा पाठ करने लगती है, लेकिन 2-4 दिन होते हैं वो नाग आता है उस लड़की के पास में आने लगता है। 1-2 दिन बाद में, फिर 3 दिन बाद में, फिर 4 दिन बाद में, ऐसे ही 1 दिन हफ्ते बाद में भी आने लगता है। जब उसका मन करता था वह पूजा के पास में आता था, लेकिन पूजा अपने पापा को बताती है कि पापा 2 दिन बाद आता है, कभी 3 दिन बाद आता है, कभी 4 दिन बाद आता है, कभी कभी 1 हफ्ता बाद आता है, वो नाग मेरे पास आने लगा है। इस तरह से उसके पापा कहते हैं कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चाहे उसको भी मार दे,
जो वो लड़की होती है, नहीं पापा ऐसी गलती कभी अब भूल कर भी मत करना। इस तरह से उसके जो पूजा होती है अपने पापा को समझाती है। उसके बाद में वे दोनों पूजा फिर दोबारा से वह पूजा पाठ करने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक ऐसे होता है कि वे सो रही होती है। सोने के बाद में उसका मन करता है कि क्योंकि वो टाइम नहीं देखती थी, शिव शंकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहती थी। वह वहाँ से उठती है और पिंडी के पास में जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक जो नाग उसके पास में आया करता था वो वहीं पर बैठा हुआ है और उसको अचानक से वो गायब हो जाती है। उसको भी नहीं पता था क्योंकि जो नाग था कहीं ना कहीं वो उस लड़की को चाहने लगा था। अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है और गायब होने के बाद में और जो उसके पिता होते हैं जब सुबह उठते हैं और देखते हैं कि हमारी बेटी पूजा नहीं है, वे पूरा दिन हो जाता है उनको ढूंढते ढूंढते वह नहीं मिलती है। पता नहीं किस रात से गायब है हमारी बेटी और हम सो रहे हैं, हमें पता भी नहीं है। अभी जब पूरा दिन हो जाता है उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं कि हमारी बेटी को आज पूरा दिन हो गया है और हमें ढूंढते ढूंढते हमारी बेटी रात की 12 बजे से गायब है। इस तरह से उसके पिता पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले उसको ढूंढने के लिए चल देते हैं और जो उसके घर वाले भी। लेकिन जैसे ही फोटो ले लेते वो फोटो ढूंढते ढूंढते हुए एक अर्धंगिनी गुफा है दोस्तों हरिद्वार में, वहां पर जाकर जो देखते हैं तो क्योंकि वे पूजा पाठ वाली लड़की थी, ऐसे ही तीर्थ स्थानों पर अपनी लड़की को ढूंढ रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, पूजा पाठ वाली लड़की है, जरूर ऐसे ही स्थानों पर हमारी बेटी मिलेगी। जो जाकर देखते हैं तो एक गुफा में जब देखकर चौंक जाते हैं, मतलब डर जाते हैं जो उसके पिता थे वे भी, क्योंकि उनकी बेटी का शरीर आधा नागिन का होता है और आधा शरीर लड़की का होता है, जो कि अपनी बेटी के आदिश्य से पहचान लेते हैं कि हमारी बेटी है। जैसे ही उनकी बेटी की नज़र अपने उन लोगों पर उस पर पड़ती है तो दोस्तों वो एकदम लड़की का रूप धारण कर लेती है पूरी तरह से, जैसे उनकी लड़की होती है एकदम ऐसी ही हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है वे अपनी बेटी को घर ले आते हैं, क्योंकि सच्चाई तो यह है दोस्तों, क्योंकि 72 घंटे हो गए थे उस लड़की को उस गुफा में और देखो उस लड़की को उस गुफा में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माया वही जानता है। वह घर पर आ जाती है, फिर उसको खाना कहते कि हमारी बेटी को इतने दिन हो गए, मतलब 72 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए हैं पूरे और हमारी बेटी ने खाना तक नहीं खाया है। अपनी बेटी को खाना लाकर देते हुए कहती है कि पिताजी मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं मैं खाना कभी जब तक जीऊंगी नहीं मैं खाना तब तक खाऊंगी, सिर्फ मैं फल और दूध बेल पत्र सिर्फ यही, उसके सिवा मैं कुछ और नहीं खाऊंगी। वह पूजा करती है, उसके बाद में 3 पत्ते बेल पत्र के खा लेती है और जैसे 3 पत्ते बेल पत्र के खाती है उसकी भूख प्यास सब कुछ बंद हो जाती है, मतलब उसे कुछ नहीं लगता है। या एक ग्लास किसी ने आकर, क्योंकि सबको पता चल गया था कि आधा शरीर इसका नागिन का है और आधा लड़की का है, तो ये तो कोई ना कोई अवतार है, भगवान ने इस पर जरूर प्रसन्न हो गए। इसलिए जहाँ पर उसने पूजा का स्थान बनाया हुआ था वहाँ पर लोग आते हैं उस यहाँ दर्शन करने के लिए, मानो तो उस लड़की के पास भी इसे देखने के लिए भी वहाँ पर कुछ फल या फिर कुछ दूध लेकर वह उन्हीं में ही जीवित रहने लगती है, क्योंकि उसने अन्न हमेशा के लिए त्याग दिया था। दोस्तों एक दिन ऐसे ही उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और जो डॉक्टर के लेकर जाते हैं क्योंकि उसके पापा को अटैक आया था दोस्तों। और जैसे क्योंकि उसके पापा को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि हमारी बेटी को यह सब क्या हो गया, नहीं कुछ खाती है सिर्फ इसमें ही जीवित रहती है, ऐसा हुआ क्या है और हमें भी कुछ नहीं बता रही, इसलिए ज़्यादा टेंशन में तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है उसके पिता को। फिर डॉक्टर के पास में लेकर जाते हैं, डॉक्टर वालों को डॉक्टर से जो होते हैं, क्योंकि उसके पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, वे मना कर देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है तुम्हारे पिता को अब बचाना, अब तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। वे उनको आकर क्योंकि अधमरी हालत में लाकर वे घर ले आते हैं। डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारे पिता बचने वाले नहीं है, लेकिन वे जाती है श्री शंकर भोलेनाथ के पास जहाँ पर वह पूजा करती थी और वहाँ पर पूजा करती है पूरी लगातार 3 घंटे तक पूजा करती रहती है और उनसे बोलती है कि प्लीज़ भोले बाबा हमारे पिताजी को ठीक कर दीजिए। जैसे ही वे ऐसे बोलती है तो तुरंत ही उसके पापा बैठकर लेटे हुए थे, जैसे चारपाई पर वे उठकर बैठ जाते हैं और देखते हैं तो जो
उसका भाई होता है पूजा का, वह तुरंत जाता है पूजा को बुलाने के लिए कि पापा ठीक हो गए। जाकर देखते हैं तो उसके पापा, पूजा जाकर देखते हैं तो मेरे पापा अच्छे और ठीक हो गए हैं। इस तरह से ही एक दिन उसके पापा की भाई की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो वहाँ पर जाकर कहती है कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, प्लीज़ भोलेनाथ उनको ठीक कर दो। लेकिन जैसे ही वह ऐसे बोलती है तो उसके भाई एकदम बैठ कर खड़ा हो जाता है, वह ठीक हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे गाँव में पता लगने लगता है दोस्तों, और सब गाँव वाले जैसे ही कुछ दिक्कत परेशानी होती है उस लड़की के पास में जाती है। वो लड़की जो बोलती है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के पास में जाकर एकदम वही पूरा हो जाता है जैसे ही वो मुँह से निकालती है। बस उनके सामने नहीं जाके बोलती है कि भगवान जी ऐसा कर दीजिए, और शिव शंकर भोलेनाथ वैसे ही कर देते हैं। उसके पैर में जब वो गुफा में मिली थी दोस्तों, तो उसके पैर में एक नाग का कड़ा होता है ना दोस्तों, वो पैर में मिलता है। और जो यहाँ पर जो बागड़नी टाइप पहनती है ना, उसके नाक में यहाँ पर वह नकली सी मिलती है। और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास में ये कड़ा और ये नकली कहाँ से आई है। वो बोलती है कि ये सब मुझे गुफा से प्राप्त हुई है, मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ ये नाक में मिली है और ये पैर में। अगर मैं इनको निकालने की कोशिश करती हूँ तो मुझे अजीब ही तरह की फीलिंग आती है और मेरा इसे निकालने का मन नहीं करता है दोस्तों। और हाँ, जो नाग उससे मिलने आया करता था वो तब भी उससे मिलने आता है, क्योंकि वो शायद भोलेनाथ का अवतार था। वो नाग शायद उसी ने भेजा था। वो इस तरह से पूजा पाठ करने लगती है और उसमें ही लीन रहने लगती है। और उसने अपने पापा से बोल देती है कि पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे सब कुछ शिव शंकर भोलेनाथ है, मैंने सब कुछ उन्हें अपना मान लिया है, मैं उन्हीं की पूजा करूंगी, जब तक जीवित रहूंगी उन्हीं का ही नाम जपूंगी, इसलिए आप मुझे कभी शादी करने के लिए मत कहिएगा। उसके पापा यह बात सुनते हैं। उसके पापा कहते हैं बेटा, पूजा पाठ तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, आप शादी क्यों नहीं कर सकती। कहती है पापा, आप नहीं जानते क्या, क्योंकि मेरा शरीर आधा नागिन का हो चुका है और आधा शरीर मेरा लड़की का है, क्योंकि पता नहीं रात के 12 बजे मुझे एकदम ऐसा फील होता है। तो इसलिए मुझे शादी नहीं करनी है पापा, किसी और की लड़की की ज़िंदगी क्या मुझे खराब करनी है, क्या कोई मुझे इस तरह से अपनाएगा। और मेरा मन भी नहीं है कोई इस संसार की मोह माया में फंसने का, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उनसे ही प्यार है, श्री शंकर भोलेनाथ से, और उनकी ही वो मैं बेटी आश्चर्य, वे ही मेरे सब कुछ है। इस तरह से अपने पापा को बोल देती है। और वे एक मंदिर, जो कि पहले उसने छोटा सा आशियाना बनाया हुआ था, एक स्थान दिया हुआ था, फिर वो एक अच्छा सा उसके पापा अच्छा सा उसका मंदिर बनवाते हैं और उस जगह पर पूजा स्थान बनवाते हैं जहाँ पर उसने अपनी पिंडी रखी हुई थी शिव की। वहाँ पर दूध जल, क्योंकि जितने लोग थे पहले मंदिर में जाया करते थे, लेकिन जो भी जैसे सावन शुरू होता है दोस्तों, वहाँ पर जाने लगते हैं और वहाँ पर ही पत्र सब कुछ जो कुछ इच्छा होती है शिव शंकर भोलेनाथ के आगे नहीं, वह उस लड़की के से जाकर बोलते हैं कि प्लीज़ आप उनसे जाकर बोलते हैं, जैसे कि हमारे घर में कोई ठीक ठाक नहीं रहता है, मेरे पापा ठीक हो जाइए, मेरी मम्मी ठीक हो जाइए, या फिर मैं इंटर में पास हो जाइए, या फिर मेरी नौकरी लग जाइए। उस लड़की से जाकर बोलते हैं सब, वो जो वे उनसे बोलते हैं वो एक उस लिस्ट में लिख लेती है सबका नाम, और ऐसे ही कर कर रात के 12 बजे शिव शंकर भोलेनाथ से बोलती है। और उनकी विश जो जो अपने मुँह से बोलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ के सामने जाकर, उनकी विश पूरी हो जाती है। उन लोगों की जो जिन लोगों ने पूजा को बोला था कि ऐसे ऐसे हमें दिक्कत परेशानी है, वह सब उनकी विश पूर्ण हो जाती है। अगर दोस्तों आपको भी कोई दिक्कत हो या फिर परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमारी यह वीडियो दूसरों लोगों तक भी पहुंच सके। उन लोगों की जो भी दिक्कत परेशानी, जाने कितने लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा कष्ट है, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उस जगह का नाम, उस लड़की का नाम आपको बता देंगे, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हैं इस दुनिया में, लेकिन उस लड़की के कहने से हर एक चीज़ पूरी होती है, क्योंकि वैसे शंकर भोलेनाथ के सामने जाकर बोलते हैं दोस्तों। अगर हम आपसे भी कहेंगे, अगर आप भी सच्चे दिल से ईश्वर की पूजा पाठ कर कर देखिए, उनका नाम सच्चे दिल से लेकर देखिए, आपकी विश भी जरूर पूरी होगी दोस्तों। अगर आपको हमारी इस घटना में जरा भी सच्चाई है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। हम ज़रूर आपको कमेंट में बता दीजिएगा कि वह घटना
यह घटना वो लड़की कहाँ की है, हमारी अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे दोस्तों। अगर आपको हमें अगर हम आपके लिए अगली वीडियो बना देंगे कि यह कहाँ पर विश पूरी होती है और ये लड़की जो आधी नागिन है और आधी लड़की है, यह किस जगह पर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।